जो कवि हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उनके विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हमारी बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें अष्टछाप के कवि पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कितने हैं, या ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, या ये पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे, या विट्ठलनाथ के कितने शिष्य थे। या प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किस सन में हुई। ये इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अष्टछाप के जो कवि हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। तो अष्टछाप की स्थापना छाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप की जो कवि हैं, देखिए सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि अष्टछाप के जो कवियों का एक अष्टछाप है क्या, उसमें कवियों का एक समूह बनाया गया जिसमें 8 लोगों को रखा गया। जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, ये 4 मिला करके 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया गया, एक समूह बनाया गया, जिसे अष्टछाप का नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? अष्टछाप का नाम दिया गया। अब इसमें जो है, जो वल्लभाचार्य के शिष्य, किसके? वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। ठीक, वल्लभाचार्य के शिष्य अब सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और एक नंददास। ये 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के, और जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य थे 4, शीत स्वामी, गोविंद दास, नंददास, नंददास इसमें नहीं, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उसमें नंददास नहीं, उसमें कुंभन दास है। यहाँ पर वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास, और शीत स्वामी, गोविंद दास और नंददास, और एक कौन से हैं? शीत स्वामी, गोविंद दास, नंददास
और चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ये 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के। इन कवियों को एक मिला करके एक समूह बनाया जिसका नाम दिया अष्टछाप के कवि। जो प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में उसमें से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं, तो उसमें जो है ये 3 नाम आपके जो है अष्टछाप के कवियों से दे दिए जाते हैं और एक कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है जो इस अष्टछाप का नहीं होता है। उसी को आपको बताना है कि वो जो कवि है जो अष्टछाप का नहीं, उसी पर आपको टिक करना होता है। इसके लिए जो है जो अष्टछाप के कवियों को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिसको हम आसानी से अगर हम वो ट्रिक याद कर लेते हैं तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि जो है अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। जिसके लिए एक ट्रिक क्या है, जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य, इनको हम याद करने के लिए एक सहज तरीका या एक शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसको हम याद रख सकते हैं। सूर के कृष्ण परमानंद के साथ, परमानंद के साथ कुंभ फोड़कर आप लिख सकते हैं माखन खाए। ये आप इतना अगर केवल याद कर लें कि सूर्य के कृष्ण परमानंद के साथ कुंभ फोड़कर माखन खाए, ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक सभी को याद हो सकता है एक लाइन में। सूर्य के कृष्ण यानी सूरदास जी के कृष्ण यानी कृष्णदास। यहाँ पर देखिए सूर जो लिखा हुआ है, सूर का मतलब सूरदास, के का कोई अर्थ नहीं है यहाँ। जो हमारा मेन पॉइंट है वो है सूरदास। उसके बाद में कृष्ण जो लिखा हुआ है कृष्णदास, जो परमानंद लिखा हुआ है परमानंद दास, उसके बाद के साथ जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। फिर जो यहाँ कुंभ लिखा हुआ है, कुंभ का मतलब कुंभन दास, और आगे जो फोड़ कर माखन खाए ये इसका कोई मतलब नहीं है। केवल 4 कवि हैं, 4 कवियों का एक समूह है जो वल्लभाचार्य के हैं। तो ये जो शॉर्ट टिक है इसको हम याद कर लें कि सूर्य के कृष्ण परमानंद के साथ कुंभ फोड़कर माखन खाए। जैसे कुंभ माने घड़ा होता है, आप देखते हैं ना तो जन्माष्टमी में क्या होता है, मटकी फोड़ने का जो कार्यक्रम हर जगह होता है ना। तो मटकी में क्या होता है, मक्खन तो होता है ना। तो इसीलिए जो है ये आगे कुंभ फोड़ कर माखन खाए इसको मिला दिया गया इसमें, ताकि जो है एक इसमें सजावट भी आ जाए। तो सूर्य के कृष्ण यानी सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और इधर कुंभन दास, ठीक है। सूर्य के कृष्ण परमानंद के साथ यानी परम आनंद होकर के, आनंदित होकर के, परम आनंदित होकर के कुंभ फोड़ कर माखन खाए। याद हो जाएगा सबको। ये जो है बहुत सरल तरीका है ये। अच्छा एक चीज और है, अब हमें ये कैसे पता हो कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य, क्योंकि इस शॉर्ट ट्रिक में तो कहीं जो है वल्लभाचार्य का नाम नहीं है। तो ये हमने याद कर लिया कि सूर्य के कृष्ण परमानंद के साथ कुंभ फोड़कर माखन खाए, ये हमने याद कर लिया। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चले कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इसके लिए हम अपने आप में समझने के लिए यहाँ पर जो है एक शब्द हम जोड़ लेते हैं
बल्ले बल्ले। अब बल्ले बल्ले का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, जब कोई आनंदित होता है, खुशी होती, तभी हम बल्ले बल्ले करते हैं, है ना। तो बल्ले बल्ले जो शब्द लगा दिया जाए तो इससे पता चल जाएगा कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य। बल्ले से वल्लभाचार्य हो गए, सही है ना। बल्ले बल्ले सूर्य के कृष्ण परमानंद के साथ कुंभ फोड़कर माखन, इतना आप याद कर लेंगे तो ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य याद। उसके बाद में जो विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उनको हमें याद करना है। याद करने के लिए उसका भी एक सरल तरीका है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, परीक्षा के समय तक ये याद रहे। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है। जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं, 4 शिष्य हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है उसको हम लिखेंगे कि बैठे हैं छत पर गोविंद, बैठे हैं छत पर गोविंद चतुर नंद है। बैठे छत पर गोविंद चतुर नंद है। यहाँ पर जो है, जो बैठे हैं ये लिखा हुआ बैठे हैं, बैठे से हमारा अर्थ लगेगा विट्ठलनाथ से। यहाँ विट्ठलनाथ है इसलिए हमने यहाँ पर बैठे शब्द लगा दिया। बैठे हैं छत पर, छत से छीत स्वामी, छत से छीत स्वामी, और गोविंद से गोविंद दास, चतुर से चतुर्भुज दास, नंद से नंद दास। तो ये जो है एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम अगर आप याद रख लें तो ये जो है हमें पता चल जाएगा कि विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से हैं जो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन हैं जो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। वो उसके लिए भी हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। उसको बल्ले बल्ले सूर्य के कृष्ण परमानंद के साथ कुंभ फोड़कर माखन खाए। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं परीक्षा के समय तक और बाद तक। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ते रहते हैं और पता लगा कि हम आज याद किए और कल भूल जाते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अगर हम याद रख सकते हैं तो हमें वो आसानी से याद भी हो जाता है और काफ़ी समय तक, लंबे अरसे तक वो हमें याद रहता है। तो इस प्रकार से ये अष्टछाप के कवियों की जो पहचानने की जो ट्रिक है, इसको याद करके हम परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकते हैं।